हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं आप लोगों को लॉकडाउन 4 का हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं आप लोगों से विनम्र विनती करता हूं कि आप अपने घरों पे इस तरह से रहें और घर पे संपूर्ण मेहनत करें। आप लॉकडाउन का पालन करते हुए आप अपने घर पे अपना सभी विषयों की तैयारी संपूर्ण रूप से कर रहे होंगे। मैं आप लोगों के बीच नया टॉपिक लेकर आज आया हूँ, लेसन 4 रिप्रोडक्टिव हेल्थ। आज हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में विशेष रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो देखते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जनन स्वास्थ्य। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जानेंगे कि जनन स्वास्थ्य है क्या। तो जनन स्वास्थ्य है क्या, यहाँ पे देखा जाता है तो WHO का आप नाम जानते होंगे, सुने भी हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन, मतलब कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने परिभाषा दिया है। इसके अनुसार कहा गया है कि जनन स्वास्थ्य है क्या। देखिए लिखा गया है कि देखिए WHO के अनुसार शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक एवं सामाजिक स्वास्थ्य के बारे में अध्ययन किया जाता है, जनन स्वास्थ्य कहलाता है। अब दोस्तों हम लोग जानते हैं शारीरिक जनन स्वास्थ्य का मतलब, यहाँ पे टॉपिक डालने का मकसद यह है विद्यार्थियों को सही रूप से जनन के बारे में, जनन अंगों के बारे में जानकारी प्राप्त हो, विद्यार्थी भ्रम में न रहे। फिजिकल मतलब शारीरिक, एक टर्म जो यहाँ पे आया है शारीरिक, यहाँ पे देखिए लिखते हैं हम शारीरिक, जिसे हम लोग फिजिकल बोलते हैं इंग्लिश में। तो फिजिकल का मतलब क्या है, तो यहाँ पे कहने का मतलब फिजिकल रूप से वो सही रहे, स्वस्थ रहे। कहने का मतलब कि जैसे ही जिस अवस्था के अनुसार मानव बदलता जाता है, रूप बदलता हुआ रहता है, उसी तरह से एडोलेंस मतलब कि किशोरावस्था में, मतलब कि ये जो देखते हैं हम लोग 12 से जो 13 वर्ष का उम्र होता है, इस अवस्था में, किशोरा अवस्था में विद्यार्थी अपने आप में परिवर्तन लाते हैं। उसके शरीर के अंदर बहुत सारे चेंजिंग देखे जाते हैं। तो जिसके कारण इस किशोरा अवस्था में तो शारीरिक रूप से वो कंट्रोल हो अपने आप में, वो गलत कदम ना उठाए, तो ये शारीरिक हो गया, मतलब शारीरिक संबंध ना हो। दूसरा भावनात्मक, इमोशनल हो जाता है। भावनात्मक का देखते हैं, भावनात्मक मतलब इमोशनल, इमोशनल। इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं इमोशनली रूप से मतलब कि भावुक हो जाते हैं। तो यहाँ पे WHO का ना कि शारीरिक रूप से सही रहे, इमोशनल भावनात्मक रूप से सही रहे। देखते हैं व्यवहारात्मक, उसके व्यवहार के आधार पर ये चैप्टर को डाला गया है कि उसका क्या व्यवहार होना चाहिए। इसके शरीर के अंदर बहुत सारे हार्मोन में चेंजिंग्स आते हैं जो कि उसके अंदर परिवर्तन देखने को मिलते हैं। और देखते हैं इसके बाद सामाजिक, इसी कार्य के आधार पे मतलब शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक एवं इसके आधार पर उसके समाज में लोग देखते हैं। आप अगर मतलब कि शारीरिक रूप से गलत संबंध करते हैं तो यहाँ पे आपका समाज में आपका बुरा प्रभाव पड़ेगा। तो WHO का कहना है कि WHO के अनुसार शारीरिक, भावनात्मक, व्यवहारात्मक तथा सामाजिक स्वास्थ्य के बारे में अध्ययन किया जाता है, जनन स्वास्थ्य कहलाता है। अब यहाँ पे देखते हैं कि जनन स्वास्थ्य का मकसद क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारा देश आजाद हुआ था 1947 में। उस समय की हम लोग देखते हैं कि आबादी जो थी भारत की, आजादी के बाद भारत की जनसंख्या 35 करोड़ थी, मात्र 35 करोड़ थी हमारे भारत की जनसंख्या आजादी के बाद। लेकिन वही जनगणना के अनुसार 2000 की अगर देखा जाता आबादी, तो 2000 के अनुसार उसकी आबादी 100 करोड़ बढ़कर हो गई। और वही 2011 की जनगणना हुई तो उसके अनुसार भारत की आबादी कुल 121 करोड़ हो गई। वर्तमान में 2021 में जनगणना होनी है और अभी मालूम है कि भारत की जनसंख्या 125 करोड़ आबादी, मतलब 135 करोड़
की आबादी लगभग भारत पहुंच चुका है। तो इसके लिए 1951 में ही जनसंख्या नियंत्रण के लिए 1951 में ही परिवार नियोजन अपनाया गया, जिसके चलते एक आता है आपका कि RCH है क्या? तो R से रिप्रोडक्टिव ऑफ, C से चाइल्ड, H से हेल्थ केयर। रिप्रोडक्टिव ऑफ चाइल्ड हेल्थ केयर मतलब सभी के है ना स्वास्थ्य के बारे में जानकारी प्राप्त हो। तो इसके लिए RCH लागू किया गया है ना परिवार नियोजन कार्यक्रम के अंतर्गत। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपका कि बताइए भारत में परिवार नियोजन कब प्रारंभ किया गया? तो 1951 में। आजादी के बाद भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो 35 करोड़। 2000 में ही कितना हो गया? 100 मिलियन मतलब कि 100 करोड़। और बढ़कर ही 2011 में कितना हो गया? 121 करोड़ की आबादी हो गई। अब देखते हैं यहाँ पे कि जनन स्वास्थ्य के लिए है ना हम लोग को निम्नलिखित बातों पे ध्यान देने के बाद है कैसे हम है ना सही रूप से रहेंगे। तो जनन स्वास्थ्य के लिए निम्नलिखित बातों पे तथ्यों पे ध्यान देने की आवश्यकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, लोगों में जागरूकता की कमी है। कहने का मतलब लोगों को जागरूक करना है। जैसे कि कैसे हम जागरूक करेंगे? तो इसके लिए है ना एजुकेशनल मतलब कि होना चाहिए। यौन शिक्षा की कमी है भारत में, जो कि यौन शिक्षा की पढ़ाई हो, विद्यालय में हर बच्चा को बताया जाए, उसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी हो, जिससे वो गलत फैमिली में न फंसे। दूसरा, मादा भ्रूण की हत्या को रोका जाए। तो ये देखते हैं जागरूकता है। जनन स्वास्थ्य के लिए निम्नलिखित तथ्यों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो लोगों की जागरूकता की कमी, यौन शिक्षा में कमी और मादा भ्रूण की हत्या। उसके बाद देखते हैं जनसंख्या विस्फोट है क्या? जनसंख्या विस्फोट, पॉपुलेशन ग्रोथ जिसे कहते हैं। विस्फोट का मतलब वृद्धि। तो पॉपुलेशन ग्रोथ है क्या? तो मानव जाति में जन्म दर के वृद्धि को जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। ध्यान सुनिएगा, अगर आ जाए कि जनसंख्या विस्फोट क्या है इसके बारे में आप बताएं। तो मानव जाति में जन्म दर के वृद्धि को जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। और जनसंख्या के अध्ययन को डेमोग्राफी कहा जाता है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके बोर्ड मॉडल है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है कि जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहते हैं? डेमोग्राफी कहा जाता है, डेमोग्राफी। अब देखते हैं कि जनसंख्या विस्फोट के निम्न प्रभाव है।